हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अब देखिए, हम इससे पहले वाले जो वीडियो बनाए थे तो वो था √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस बने रहिए आप वीडियो में, और बहुत ही सरल और अपने जो जो रीजनल लैंग्वेज होता है, जो घरेलू भाषा होता है, उसमें आप सीखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग जरूर पढ़ लिए होंगे कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वैसा ही शुरू करेंगे। लेट से शुरू करेंगे। इसके विपरीत माना √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से हम मान लिए। अब हमें क्या करना है, परिमेय संख्या का डिफिनेशन लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे। अब परिमेय संख्या की परिभाषा से परिमेय दिख रहा होगा, संख्या के परिभाषा से तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में जरूर देखिएगा, और फिर भी हम यहाँ भी हम लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जो या जिसे जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। ठीक है, जहां P/Q क्या हो, इंटीजर हो, यानी पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0। इतना बात हम लिख देंगे, और एक और चीज ऐड करेंगे इसमें। ऐड क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। ये बहुत ही काम आने वाला है आगे। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये तो अपरिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या आप मान चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 इक्वल टू, चूंकि परिमेय है तो P/Q होगा। अब दोनों ओर वर्ग करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, इधर भी वर्ग कीजिएगा, √3 का वर्ग। ठीक है, इक्वल टू P/Q का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू P² अपॉन Q²। ठीक है, या ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 3Q² इक्वल टू P²। अब यहाँ पे देखिए कि 3 जो है P² को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 3 P² को विभाजित करता है, या करती है, लिखिएगा। इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा। मतलब अगर कोई संख्या
किसी संख्या के वर्ग को अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह संख्या उस संख्या को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और ये मैं अच्छे से इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर करा चुका हूं, अब उसको भी देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब लिखेंगे यहां पर, अब माना P इक्वल टू 3k और P के मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण यहाँ पर है, तो 3q² इक्वल टू p के वैल्यू रखना है 3k का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 3q² इक्वल टू 9k², ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर q² इक्वल टू 3k²। चलिए यहाँ भी देख लीजिए, 3 q² को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ भी लिखेंगे, चूंकि 3 q² को विभाजित करता है, इसलिए 3 q को भी विभाजित करेगा। चलिए अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि P और Q दोनों को डिवाइड किया, कौन, 3 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय P एंड Q। ठीक है, बट हमने यहाँ लेट किया है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, बस यही चीज तो पकड़ना है। ठीक है, हमको यही चीज देखना है कि P डिवाइड हो किससे रहा है, तो 3 से, Q भी डिवाइड हो रहा है 3 से, लेकिन इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हम 1 माने हुए हैं, तो ये हमारे मान्यता के खिलाफ हो गया। यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, P और Q दोनों 3 से विभाजित है, जबकि हमने माना है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा हो तो हम साइड में लिख देते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, अतः इससे विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः हमारी मान्यता गलत साबित होता है, कि √3 एक प्रमेय संख्या है,
अपरमेय संख्या है, अर्थात √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। इस तरह से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। इसी टाइप का अगर कोई भी सवाल पूछे कि सिद्ध करे √3 एक अपरमेय संख्या है, या √2 एक अपरमेय संख्या है, या √5 एक अपरमेय संख्या है, हम सब का सॉल्यूशन हम इसी तरह करेंगे। ठीक है, हो गया।